नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज मैं सिमडेगा जिला के जो करंगागुड़ी शिव धाम में मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का जो महादेव की मानता है कि ये जो महादेव है वो बादलों की गड़गड़ाहट और भूकंप से उत्पन्न हुआ जो हजारों साल पुराना ये महादेव है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको मंदिर का दर्शन कराने लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे टेंट लगा जहाँ पे महाशिवरात्रि महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बहुत संख्या में यहाँ पर जो भक्तजन जो आ रखे हैं और साथ ही यहाँ पर कई तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और अभी थोड़ी देर में शिव बारात भी आने वाली। तो चलिए मैं आपको मंदिर की ओर लेकर के चलता हूँ। अभी जो हम आपको जो लेके जा रहे हैं ये करंगागुड़ी महादेव जो ये शिव धाम है और ये मंदिर है जैसे मानता है कि ये हजारों साल ये पुराना ये शिवलिंग है यहाँ पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही जो है करंगागुड़ी जो महादेव जो ये शिव धाम है। ऐसी मानता है कि ये जो शिवलिंग है ये हजारों वर्ष से ये पुराना शिवलिंग और देख सकते हैं यहाँ शिवरात्रि पे भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। सब भक्तजन जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। Hi, and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस समय सिमडेगा जिले के करंगागुड़ी शिवालय यानी शिव धाम में हूँ और यहाँ जैसे कि मानता है ये जो शिवलिंग है हजारों वर्ष पुराना ये शिवलिंग और कहा जाता है कि इस शिवलिंग का जो निर्माण है वो बादलों की गड़गड़ाहट और भूकंप से हुआ। इस तरह यहाँ की मान्यता और यहाँ हमारे प्रसाद में एक पुजारी जी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा इस मंदिर के महात्म और कथा इसकी क्या महत्व है और कैसे इस मंदिर का जो प्रचलन हुआ लोग जानने लगे। तो सबसे अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम महेश्वर दास है। मैं यहाँ करंगागुड़ी शिव धाम का पुजारी हूँ। मेन पुजारी हैं आप यहाँ के? हाँ, मैं पुजारी हैं। अच्छा ये बताइए जैसे कि यहाँ मानता है कि हजारों वर्ष पहले इस जगह में ऐसा कहा जाता है कि बादलों की गड़गड़ाहट से अब भूकंप से ये महादेव जी का यहाँ उत्पन्न हुआ और ऐसा भी कहा जाता है कि जो डूंगा या शायद नाव में ये शिवलिंग तैरते हुए पा रहे थे या कुछ इस तरह की कहानी है। इस बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, नाव में पार होने की तो वैसे कथा यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात ये है कि यहाँ के शिवलिंग जो दर्शन हुआ ये स्थल जो है वो पहले चारागाह के रूप में था, खंडहर यहाँ पर था। तो कहा जाता है कि यहाँ जब लोग गाय बंदी कराने के लिए आते थे तो एक दुधारू गाय नित्य प्रति जब इधर चराने के लिए आते थे तो गाय वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती थी और उसका थन से दूध टपकता था। शिवलिंग पे टपकता? हाँ, उस समय तो शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब ये क्रिया लोग बराबर नित्य प्रति देखने लगे तो सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर गाय यहाँ पर क्यों आती है और दूध कैसे टपकता है, क्यों टपकता है। तो लोग खुदाई किए तो भगवान शिवलिंग का दर्शन हुआ
फिर मिट्टी हटाकर लोग पूजा अर्चना शुरू कर दिए। और यहाँ पर जब मंदिर बनाने के लिए गहराई तक मतलब खुदाई किया गया और लोग सोचे कि भाई यहाँ पर ये खंडहर है, यहाँ पर लोगों को भक्तों को पूजा करने के लिए दिक्कत होगी, इसलिए इसको स्थानांतर कर दिया जाए। ऐसा सोच के यहाँ पर जब खुदाई करने लगे तो 7 अर्घा तक खुदाई हुआ, 7 अर्घा तक खुदाई हुआ और जब मैंने उनका अंत नहीं हुआ and thank you for तो listening. फिर मिट्टी चाल Would दिया you like गया। to use this music in your और video? सबसे बड़ी You विशेषता can तो यही easily है license कि it हम with लोग just one click बहुत and जगह use in any में personal शिवलिंग or देखे हैं, commercial project. लेकिन ये Visit 7 अर्घा वाले shoepocket.com to get हमारे started. महादेव करेंगे गुरु जी। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि कोई अर्घा है जो पाताल लोक तक जाता, वो कहते हैं उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, बहुत ही ज्यादा गहरा है वो। देखो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 7 अर्घा तक खुदाई हुआ था, फिर उसको छोड़ दिया गया है ना। और इसमें एक विशेषता ये है कि वो 7 अर्घा जो है वो 7 अर्घा को एक ही शिवलिंग पार किया हुआ है। अच्छा, हाँ, यानी कि कहे तो शिवलिंग पाताल लोक को जा रहा है। और ये एक लोगों का आस्था है, विश्वास है, एक सिद्ध स्थल है। बहुतों की मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है और हो रहा है और होगा। ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर जो कोई थे उनको कोई स्वप्न भी आया था इस तरह का, इस शिवलिंग के बारे में। स्वप्न तो आया था, जैसे सिमडेगा के कल्लू राम कुलुकेरिया और रामरेखा के ब्रह्मलीन बाबा श्री जयराम प्रपन्ना रामानुजदास जी पन्नाचार्य जी, उनको दर्शन हुआ था और वो लोग आके यहाँ पर दर्शन। ये है हमारे जो ये करंगागोरी महादेव का जो अपने पता, हालांकि वास्तविक रूप से जो जितने जो पुरोहित जी को पता उन्होंने बताया, लेकिन इसमें और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कहीं अनसुनी जो बातें हैं इस महादेव जी के बारे में। लेकिन हाँ, ये है कि हजारों साल ये पुराना ये शिवलिंग है। जो अर्घा के बारे में इन्होंने कहा, उस अर्घा का कोई और अंत नहीं है। तो जैसा कि अगर माने तो ये शिवलिंग पाताल लोक तक ये जाता है, इसकी गहराई का कोई और अंत नहीं है। चल हमारे सामने जो रामरेखा धाम के जो सचिव है ओम प्रकाश जी, वो है, मैं उनसे भी बात करने जा रहा हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये सर बताए, यहाँ पे अभी जो करंगागोरी महादेव में आप आए, हमने तो ऐसे रामरेखा धाम में भी जा करके मैं उनका भी पूरा जो स्टोरी में अभी ज़्यादा दिनों पिछले लगभग 20-25 दिन पहले मैंने कवर किया था, वहाँ से परमिशन लेकर के। ये बताइए कि सर यहाँ पर आज जो आ रहे हैं तो क्या यहाँ भी रामरेखा जो धाम के द्वारा कुछ यहाँ पर विकास का कार्य किया जा रहा है करंगागोरी में? करंगागोरी धाम रामरेखा धाम से ही संचालित है। यहाँ का जो आप बाबा का दर्शन किए, जैसा कि अभी हमारे पुजारी बोले कि इनका जो आधार है पाताल लोक तक किया, ये 7 अर्घा यहाँ पर तक जोड़ा गया। और ये हमारे जो आज एक अर्घा कितना होता है, गहराई कितना होता है एक अर्घा का? जैसे कि आप एकदम सा यहाँ का एक दो लोकल भाषा बोलने, जैसे हमारे जो और दर्शक देखें तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो एक अर्घा का गहराई कितना होता है? You can easily license it with just one एक click अर्घा का गहराई and use in any personal 3 से or 4 फीट का commercial है। project. हाँ। और Visit 7 अर्घा तक गए shoepocket.com to get हमारे started. बैकुंठवासी जो हमारे जयराम प्रपन्नाचार्य जी महाराज रामरेखा बाबा जो थे, वो उन्हीं के समय में ये सब निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और जब गहराई तक जाते तक भी मतलब उनका अथी नहीं हुआ, तो लास्ट में फिर उसको जिस तरह से था उस तरह से करके उसे मंदिर का स्वरूप दिया गया। और आज ये धाम है जो कि अनेकों प्रांत से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने मनोकामना का पूर्ति करते हैं। आज उन्हीं उसी निमित्त रामरेखा धाम से रामरेखा बाबा अखंड राज जी महाराज बनारस वाले भी पधारे हुए हैं। आज उनका भी आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। बाबा का दर्शन करने के बाद उनका भी दर्शन कर रहे हैं और सारे लोग दर्शन करके अपना मनोकामना पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो इससे हिंदू महासंगठन से जुड़े हुए हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हिंदुओं को लेकर, सनातनियों को लेकर बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है, बहुत सारे बातें कही जा रही है। और किसी धर्म पे नहीं होता टीका टिप्पणी, लेकिन सनातनी धर्म पे क्यों किया जाता है? सनातन धर्म को
से ही नहीं, 800 साल मुगलों ने यहाँ राज किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। और जब उनके जाने के बाद भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जयचंद हिंदू में भी हैं जो उनके चलते आज हिंदू को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मगर हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदुस्तान को अनेकों बार लूटा गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद भी आज हिंदुस्तान दिखा नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू एक है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले हिंदू राष्ट्र के रूप में इसे देखा जाता था, पूरा हिंदू राष्ट्र का कामना हिंदू करते हैं। आज देखिए जो पवित्र ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस, उस पे भी दूसरे लोग मतलब समुदाय के लोग भी हमारे बीच में, जैसे भी आपने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारे जयचंद है, तो उन जयचंद जैसे लोग उस पर प्रचिल लगाते हैं, उनकी भाषाओं को नहीं समझते, उसके अर्थ को नहीं समझते, अर्थ का अनर्थ बताते लोगों को। ऐसा है कि वो लोग शास्त्र को पढ़ते हैं मगर शास्त्र का सारांश को नहीं जानते। वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है ना। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सब तारण के अधिकारी जो बोला गया है, तारण का अनेकों अर्थ होता है। तारने का मतलब ये भी होता है अवधि में देखना, उसको समझना, उसको बजाना, उसको स्वर मिलाना और उसका रक्षा करना। तारण का अनेकों अर्थ होता है। तारण का अर्थ लोग बेअर्थ का उसको करके आज हिंदू जनमानस को उससे सब ले जाना चाहते हैं। वो हिंदू जनमानस उसको जानते हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीति अपना फायदा लेने के लिए इस तरह के बीच में अनाप बोल के हमारे धर्म शास्त्रों को मतलब अपमानित करने का काम करते हैं। वैसे लोगों का मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने हमारे जो चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने अभी सुना, अभी ओम प्रकाश जी ने जो कहा, जो तारण का मतलब जो था, तारण का मतलब उसमें ढोल का भी जिक्र है, शूद्र का भी जिक्र है, नारी का भी जिक्र है, पशु का भी जिक्र है। तो तारण का मतलब बजाना भी होता है, देखना भी होता है, रक्षा भी करना होता है। पर कुछ अज्ञानी लोग इस तरह की बातें करके हमेशा सनातनी लोगों पर प्रहार कर देता है। Hi, and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit TunePop.com तो ये देखे जो यहाँ पे भोले की जो बारात है और ये सामने हमारे ये भोले बाबा है और साथ में ये भूत बैताल की ये जो पूरी जो बारात देख रहे हैं आप, कहाँ से आई है बारात? ये लड़की मैंने कुलुकेरा से। और कितने सालों से आ रही है? 20 साल से। कितना किलोमीटर आप लोग आए पैदल? 6 किलोमीटर। ये जो कुलुकेरा से, ये राम जानकी मंदिर से ये शिव का जो बारात है, पिछले 20 साल से लगातार ये जो इस मंदिर में आता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे शिव की बारात है, भूत बैताल ये सारे जो यहाँ पे नंदी ये सब है। और ये बारात ये करंगागुरी जो ये महादेव यहाँ तक ये जाएगा। ये देखिए जो हमारे जो दूल्हा है ये भोले बाबा, जो आज जो शिवरात्रि जो है, और यहाँ पर देख
like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit tunepocket.com to get started. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।